It's me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 89. 22 फरवरी 2021 के लिए ये आपकी वर्कशीट है. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अगेन आपके MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस. तो पहले थोड़ा सा आपको ये 3 लाइन्स का एक पैसेज दिया है, इसे रीड कर लेते हैं. The female reproductive system is made up of internal and external organs. The function of the system is producing of new offspring. Female reproductive system देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका ड्रॉ करने को भी आता है और इससे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से मिलाकर बनता है, जो क्यों होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए. इन ह्यूमन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ इमेच्योर एट बर्थ. फीमेल्स में ह्यूमन की बात अगर हम करें तो बर्थ के टाइम पे जो बेबी गर्ल होती है ना, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इमेच्योर होता है. एंड डेवलप टू मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी. जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी, टू एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स. उसके बाद वो क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन बोला है विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट एज इम्प्लांटेशन ऑफ फॉइटिस. फॉइटिस का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है. ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी यूट्रस, सी सर्विक्स या डी फैलोपियन ट्यूब. तो अगर आपने अच्छे से इमेज देख रखी है तो आपको पता होगा कि यूट्रस में ही इम्प्लांट होता है. ठीक है, जो फर्स्ट सेल होता है और बाद में फिर वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है. ठीक है, जिसे हम फर्स्ट लिविंग सेल कहते हैं. जाइगोट और फर्दर डिवाइड होके बेबी में कन्वर्ट होता है. तो इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. When a girl is born, the ovary contain 1000 of immature egg. यहाँ पे बोला है कौन सी इनकरेक्ट है. तो बोल रहा है जब लड़कियाँ पैदा होती हैं उनके अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर. तो सही बात है, इमेच्योर एग होते हैं. जब वो प्यूबर्टी एज पे जाते हैं तब मेच्योर होते हैं. तो ये चीज़ तो सही है. इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ यूट्रस. फर्टिलाइजेशन का साइट यूट्रस होता है. तो ये चीज़ क्या है, गलत है. सी में बोला है इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट इज़ डिस्कार्ड आउट ऑफ द यूट्रस लाइनिंग. ठीक है. द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस थ्रू एवरी मंथ. तो ये भी सही है. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बी इज़ योर आंसर. बी जो है वो इनकरेक्ट होगा. सी में बोला है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इन फीमेल. फीमेल में लाइफ स्पैन क्या होता है अनफर्टिलाइज्ड एग का. व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इन फीमेल. 1 वीक, 1 हफ्ते होता है अनफर्टिलाइज्ड एग का. 1 डे, 1 दिन होता है, या 2 से 8 दिन होता है. तो बी, इसका आंसर क्या होगा, बी. 1 मंथ या फिर आप कह सकते हैं 28 डेज़. 28 डेज़ का ये साइकिल होता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसे बोलते हैं, MC साइकिल बोलते हैं. ये साइकिल होता है जब अनफर्टिलाइज्ड एग, उसके बाद फिर क्या होता है, MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. तो अराउंड 1 मंथ का आपका या 28 डेज़ का होता है. क्वेश्चन 4 में बोला है द डायग्राम शो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम द पार्ट्स लेबल A एंड B. तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाना चाहूँगी. यहाँ पे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. यहाँ पे देखिए आपसे बोला है कि ये जो बी पार्ट है ये क्या है, और ये जो ट्यूब की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये कौन सा पार्ट है. और ये डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे. दोनों पार्ट के नाम आपको बताने हैं. आई होप आप फाइंड आउट कर लिए होंगे. तो देखिए जो फर्स्ट है ए, ये फैलोपियन ट्यूब है. इस तरीके से जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. और बी क्या है, वेजिना. ठीक है, ये जो है ये पार्ट क्या है, वेजिना. इसके अलावा ओवरी होता है, ठीक है, यूट्रस होता है. तो जो ए है इसका, ए इज़ योर करेक्ट आंसर. तो ये आपकी सिंपल सी वर्कशीट थी. आई होप आपको समझ आ गई होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर नॉट मिस एनी वर्कशीट एंड एनी अपडेट.